व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डायरेक्टिंग हम लोग पढ़ रहे थे और सुपरविजन डन। मोटिवेशन में मैंने आपको मैस्लो की थ्योरी लास्ट क्लास में कराई थी। आज की क्लास में हम डायरेक्टिंग में जो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मोटिवेशन का ही इंसेंटिव्स के ऊपर। मॉनेटरी इंसेंटिव्स, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट और केस स्टडी में पूछा जाने वाला टॉपिक। तो आओ जल्दी से देखते हैं इस टॉपिक को और क्या क्या सवाल इससे आ सकते हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। तो आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। करते हैं आज की इस वीडियो को और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंसेंटिव्स। देखो, जब भी कोई इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उसको मोटिवेशन तो चाहिए ना काम करने के लिए। अब मोटिवेशन कैसे मिल सकता है? या तो उसका पे बढ़ जाए, या उसको कोई छुट्टी मिल जाए, या उसको कोई मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाए, या उसको रिस्पेक्ट मिलने लगे, उसका प्रमोशन हो जाए, उसको थोड़ी हायर पोस्ट मिल जाए। तो मोटिवेट करने के लिए अलग अलग तरीके के इंसेंटिव्स बने हैं। इंसेंटिव्स का मतलब होता है बेनिफिट्स। कितने प्रकार के इंसेंटिव्स हो सकते हैं? दो प्रकार के। एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल। इन्हीं को हम मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी भी बोलते हैं। तो वो इंसेंटिव्स जो पैसे की फॉर्म में दिए गए हैं या बिल्कुल पैसे से मिलती जुलती चीजें दी गई हैं, तो उनको हम मॉनेटरी बोलते हैं। और नॉन मॉनेटरी होता है कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, रिकॉग्निशन दे रहे हो, स्टेटस दे रहे हो, प्रेस्टीज दे रहे हो। ये जिसमें पैसा नहीं दे रहे, ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। उनको पैसे से मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, वो वहां से मोटिवेट होते हैं। तो मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी चलते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी चलते हैं। आओ सबसे पहले देखते हैं कि इंसेंटिव के बारे में आपको क्या लिख के आना है। इंसेंटिव्स आर ऑल दोज मेजर्स, याद रखना मेजर्स, दैट आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल एट वर्क, जो लोग काम कर रहे हैं, और इंप्रूव देयर वर्क परफॉर्मेंस। इंसेंटिव्स दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। ये चार्ट बना के आना, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। इन्हीं को मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी भी बोलते हैं। मॉनेटरी में जैसे जो मनी की टर्म्स में मेजर होंगे, पे, बोनस, अलाउंस। सिमिलरली नॉन मॉनेटरी में इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जैसे प्रमोशन, स्टेटस, क्लाइमेट अच्छा दे दिया। ये आपको लिख के आना है, ठीक है? ये चार्ट अच्छे से बना लो, अपने एग्जाम में भी बना के आना। अच्छा जी, अब फाइनेंशियल मोटिवेशंस कौन से हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लिख लेना इसको। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर दोज व्हिच आर एसोसिएटेड विद मनी। दे इंक्लूड वेजेस एंड सैलरीज, इसमें वेजेस सैलरीज आ जाती हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। फ्रिंज मींस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, क्या क्या आते हैं इसके अंदर, ये सब आते हैं। फिर हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पे एंड अलाउंस, पे एंड अलाउंस का मतलब उनका पेमेंट बढ़ाना या उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड का मतलब होता है कि एक टारगेट रखा, उस टारगेट से ज्यादा काम करोगे तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा, यानी आपके पैसे को प्रोडक्टिविटी के साथ जोड़ दिया। दोनों का ही मीन्स पूरे हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा हो जाता है, करने वाले को इंसेंटिव मिल जाते हैं। बोनस, एक्स्ट्रा पैसा मिलना, उसको हम बोनस बोल देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, अगर आप प्रॉफिट्स में हिस्सा दो, कि अगर हम 5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो हम अपने पास रखेंगे, इससे ज्यादा हम जो भी कमाएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। सपोज 5,50,000 कमाया तो जो 50,000 होगा वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होगा, ठीक है? को पार्टनरशिप, को पार्टनरशिप का मतलब आप एक एम्प्लॉय को अपना पार्टनर बना रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट में यानी जब पार्टनर रिटायर होगा, कोई भी एम्प्लॉय आपका रिटायर होगा, पार्टनर नहीं, कोई भी एम्प्लॉय आपका रिटायर होगा तो रिटायरमेंट पे उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं बहुत सारे। परकेसेट्स, परकेसेट्स होते हैं जैसे आप कोई वैन दे रहे हो आने जाने के लिए, आप हाउस दे रहे हो रहने के लिए, उसका पैसा आप दे रहे हो, ये सब एडिशनल बेनिफिट्स परकेसेट्स में आते हैं। इनको हम पर्क्स भी बोलते हैं, PERKS, ठीक है? क्या क्या आता है? सबसे पहले पे एंड अलाउंस। फॉर एवरी एम्प्लॉय सैलरी इज द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव। सैलरी बेसिक होता है जिसमें बेसिक पे होता है, DA होता है, D होता है डियरनेस अलाउंस, याद रखना DA, डियरनेस अलाउंस, एंड अदर अलाउंसेस। अलाउंस का मतलब भी क्या होता है कि बेसिक सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको हम अलाउंस बोलते हैं, ठीक है? द एम्प्लॉइज रिमेन मोटिवेटेड विद द एनुअल इंक्रीमेंट इन पे एंड अलाउंसेस। आपके एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे अगर आप एनुअल बेसिस पे उनके पे में, उनके अलाउंस में इंक्रीमेंट्स करते रहोगे, ठीक है? नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। द एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड इफ दे आर गिवन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड का मतलब इसमें आप लिख के आओगे कि वी विल लिंक द
पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज विद देयर प्रोडक्टिविटी, जितने ज्यादा वो प्रोडक्टिव होंगे उतना ज्यादा उनको पैसा मिलेगा, जितने कम प्रोडक्टिव होंगे उतना कम पैसा मिलेगा। तो उनके अंदर से हमेशा एक पुश आएगा कि यार अच्छा काम करना है, जितना अच्छा काम करूंगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा ना, है ना। यही हमने फ्योल के और टेलर के माइंडसेट में भी ये चीज देखी थी हमने। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम पढ़ा था ना वहां पे। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, अलग अलग वर्कर्स के लिए अलग अलग पैसा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस क्या होता है? जो आपको वेजेस एंड सैलरी से अलग, आप किसी फेस्टिवल पे जैसे दिवाली बोनस दे दिया, न्यू ईयर बोनस दे दिया, आप कुछ एक्स्ट्रा पे करते हो, उसको हम बोनस बोलते हैं, वो भी मोटिवेट करेगा। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग इज मीन टू प्रोवाइड अ शेयर टू एम्प्लॉइज इन द प्रॉफिट्स। दिस मोटिवेट द एम्प्लॉइज टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में एक हिस्सा देना, कि मैंने एम्प्लॉइज को बोला कि मुझे जितना भी प्रॉफिट होगा 10% में अलग रखूंगा अपने एम्प्लॉइज के लिए और उनमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो दिस इज प्रॉफिट शेयरिंग। एम्प्लॉइज खुश होंगे, यार प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा, राइट। को पार्टनरशिप, या फिर इसको हम स्टॉक ऑप्शन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको ईसॉप भी बोलते हैं, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें हम अपने एम्प्लॉय को पार्टनर बना रहे हैं। अब देखो दोनों में बहुत फर्क होता है। एक एम्प्लॉय सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम करता है, बट एक पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। तो अगर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उस एम्प्लॉय को भी तो पैसा ज्यादा ही मिलेगा ना। इसी को हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोलते हैं। तो क्या लिखा है? को पार्टनरशिप इन फैक्ट इज अ डेवलप्ड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का ही अच्छा फॉर्म है। Under this plan, employees provide their services to the company and they are also the partners in equity capital. वो partners भी होते हैं equity capital में। Employees may be offered shares at a set price. Employees को shares दिए जाते हैं एक set price पे, which is lower than the market price, जो market price से कम होता है, और may be allotted shares as an incentive, या फिर उनको shares incentive की फॉर्म में भी दे देते हैं कि आपको as a incentive shares दिए जाएंगे, आपको अप्रिशिएट करने के लिए दिए जाएंगे शेयर्स। शेयर्स मिलने का मतलब मालिक हो गए हो आप ऑर्गेनाइजेशन के, राइट। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सेवरल रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जैसे प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट में इसको पीएफ बोलते हैं। अगर आप अकाउंट्स में पढ़ोगे तो वहां पे भी ईपीएफ आपने कई बार देखा होगा बैलेंस शीट में, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज को दिया जाता है जब वो रिटायर हो जाते हैं। पेंशन सब जानते हैं। ग्रेचुटी, अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड एक एम्प्लॉय के लिए। लीव एनकैशमेंट, छुट्टी का पैसा, लीव एनकैशमेंट। All these provide financial security to the employees after their retirement. करेक्ट है जी। इसके बाद we have perks. Perks में क्या क्या आ जाता है? जैसे कार अलाउंस, मैंने आपको बताया, गाड़ी दे दी, वैन दे दी ट्रेवल के लिए। हाउसिंग, मकान दे दिया। मेडिकल बेनिफिट्स दे दिए, एजुकेशन दे दी बच्चों को, ये सब पर के सेट्स में आ जाता है। तो ये सारी ही चीजें मोटिवेट करती हैं किसी भी एम्प्लॉय को अपना बेस्ट देने के लिए, क्योंकि जब इतना कुछ ऑर्गेनाइजेशन किसी के लिए कर रही है तो फिर एम्प्लॉय की भी तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट दे, अपना 100% दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट इज नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, देखो कितना सारा। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अब क्या वहां पे बारिश, छत होनी चाहिए कि बारिश ना आए? भाई साहब मेरे सिर पे छत होनी चाहिए कि बारिश ना आए, बस मैं बच जाऊं? अरे नहीं, क्लाइमेट मतलब आसपास का सराउंडिंग्स अच्छा होना चाहिए, बढ़िया टेबल चेयर्स हो, मजा आए काम करके, माहौल बना होना चाहिए भाई। फीलिंग भाई साहब, फीलिंग, समझे। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, मुझे दिखना चाहिए कि यार अगर मैं काम करूंगा तो मुझे टाइमली प्रमोशंस मिलेंगे, मेरा करियर आगे बेटर होगा, मैं अच्छी जगह काम कर रहा हूँ। उसके बाद जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब मेरी जो जॉब हो वो एज पर माई स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। मुझे एक चैलेंजिंग टास्क मिलता है, मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम मिलता है, ये नहीं कि कुछ भी दे दिया हल्का फुल्का काम, वो नहीं। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आपने देखा होगा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, इस तरीके के अवार्ड्स होते हैं। तो रिकॉग्निशन भी एक इंसान को मोटिवेट करता है कि हाँ यार मैंने अच्छा काम करा। जॉब सिक्योरिटी, सिक्योर करना किसी भी एम्प्लॉय को कि आपकी जॉब सेफ है, चाहे कोविड आए, चाहे कोई भी सिचुएशन आए। बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन अगर नहीं है तो आपकी जॉब स्टेबल है, आपको टाइमली प्रमोशंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, यू आर सिक्योर्ड, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग करे तो वहाँ पे एम्प्लॉइज को बोलने का मौका दिया जाए, उनसे उनके आइडियाज़ लिए जाएं, सजेशंस लिए जाएं, ये बहुत मदद करता है। ऑटोनॉमी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय को एम्पावर करना कि आप डिसीजन ले सकते हो, आपके पास ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी मोटिवेट करता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ये उन लोगों के लिए होता है जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको तो यार यहाँ से सेटिस्फैक्शन चाहिए, पैसा उनके पास बहुत है ऑलरेडी। इसके बाद
फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या क्या आते हैं हमारे पास? सबसे पहला स्टेटस, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और लिख लिख के नोट्स बनाया करो, समझ रहे हो? स्टेटस रेफर्स टू द रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज रिलेटेड जॉब्स. By offering higher status or rank in the organization, the managers can motivate the employees having esteem and self-actualization needs. मतलब क्या है? स्टेटस हम किसी की रैंक को बोलते हैं, अथॉरिटी को बोलते हैं. अथॉरिटी मतलब पावर होना. मेरे पास क्या मैं अभी बॉक्सर बन गया? पावर. पावर का मतलब क्या है कि मेरे को राइट्स हैं यार, मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ. रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी देना. रिकॉग्निशन, इज्जत देना. प्रेस्टीज, मेरे को एकदम लगना यार कि हाँ मेरी बात हो रही है, मुझे लोग पूछते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बोलते हैं ना प्रेस्टीजियस जॉब है, बड़ी जबरदस्त है ना. ऑफरिंग हायर स्टेटस या हायर रैंक देने से मोटिवेट होगा ही होगा एम्प्लॉय. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब कि आसपास की सराउंडिंग्स, लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, गाली गलौज तो नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में, बढ़िया माहौल रहता है, काम करने का मन करता है, ये सब होना चाहिए यार. ठीक है. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिहेवियर. अब बिहेवियर पे तो इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, जो जहां रहेगा वैसा बन जाएगा. इसके बाद करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सब आप जानते ही हो. मैनेजर्स मस्ट प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज. उनको अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, नए नए टास्क मिलने चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, सो दैट उनका करियर एडवांस अप हो पाए, करियर बूस्ट अप हो पाए. ठीक है. Whenever there are promotional opportunities, employees improve their skill and efficiency so that they will be promoted to the higher levels. Correct? जॉब एनरिचमेंट मैंने आपको बता ही दिया. जो मेरी जॉब है वो एनरिच्ड होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए प्रोटीन के साथ. एनरिचमेंट होनी चाहिए, अच्छे टास्क होने चाहिए. अगर मैंने मार्केटिंग में कोई बढ़िया सी डिग्री करी है तो मुझे मार्केटिंग का मौका मिलना चाहिए, समझे ना. एम्प्लॉइज गेट बोर्ड ऑफ परफॉर्मिंग रूटीन जॉब. रूटीन जॉब करते करते बोर हो जाते हैं. दे एंजॉय डूइंग जॉब्स विच ऑफर देम वेराइटी एंड अपॉर्चुनिटी. वो होना चाहिए जिसमें वेराइटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि मैं अपनी स्किल्स दिखा पाऊँ कि मैं यार कितना स्किलफुल हूँ. मुझे मौका तो दो, तभी तो मैं कुछ करूंगा. मौका ही नहीं दोगे तो मैं कैसे बताऊंगा भाई साहब कितना दम है हम में, है ना. नेक्स्ट क्या आता है? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स. ये मैंने आपको बता ही दिया. अवार्ड्स देना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, वो सब हम पास ऑन करते हैं ना. तो रिकॉग्निशन मीन्स गिविंग स्पेशल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट which satisfies the ego of the subordinates. Ego satisfaction is a very good motivator. ईगो सेटिस्फैक्शन, आप किसी की ईगो को सेटिस्फाई कर दो, वो एकदम मोटिवेट हो जाएगा. मतलब उसको जो चीज हर्ट करती है ना, आप उससे दूर कर दो, एकदम मोटिवेटेड रहेगा वो. Whenever the good efforts or the positive attitudes are shown by subordinates, then it must be recognized by the superior. Superior उसको recognize करे, पब्लिक में उसको अवार्ड दे कि यार इसने कितना अच्छा काम करके दिखाया. उसको मोटिवेशन मिलेगा और बाकी सब भी मोटिवेट होंगे कि अगली बार हमें करना है, समझे. अगला जॉब सिक्योरिटी. मैंने आपको बता ही दिया, एम्प्लॉइज अपनी जॉब सिक्योर चाहते हैं, बॉन्डिंग चाहते हैं अच्छी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, सो दैट उन्हें लगे घर जैसा फील होना चाहिए. दे शुड फील लाइक होम. मजा आना चाहिए उन्हें काम करने में. ठीक है. एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन में क्या आता है? नाम में ही लिखा हुआ है. पार्टिसिपेशन मतलब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका देना कि हाँ ठीक है, यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिना हमारा कुछ नहीं होगा भाई साहब, आप पार्टिसिपेट करो, आप अपनी आइडियाज बताओ, सजेशंस दो, सारी चीजें बताओ. ठीक है. एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी, पावर्स देना सीधा सीधा. इसके बाद बेटा जी हमारे पास डिफरेंस आता है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का. ये आप खुद करोगे, स्क्रीनशॉट लो. मेजरमेंट, सूटेबिलिटी, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, विजिबिलिटी और एग्जाम्पल्स आप खुद लिखोगे. और इस पर्टिकुलर डिफरेंस में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो, उस चीज़ को भी दूर करेंगे. और मिलता हूं मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, हम लीडरशिप की बात करेंगे. उम्मीद है आपको मोटिवेशन समझ में आ गया होगा. सुपरविजन मोटिवेशन खत्म, नेक्स्ट में हम लीडरशिप कम्युनिकेशन की तरफ चलेंगे. सबसे बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा बट अच्छे से करके चलना. आज वाला पार्ट वॉज इंपॉर्टेंट, साथ साथ लर्न कर लेना. जल्दी जल्दी से कवर करते हैं, पार्ट 1 खत्म होने वाला है. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून. टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग.